स्टार्ट हुआ। चलो बैठ जा। देखो एक्सरसाइज 6.4 खत्म हो गया था। उसके बाद है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस के बारे में जानते हो? कुछ नहीं जानते हो? पाइथागोरस पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था, प्रमेय दिया था। देखो पाइथागोरस जो थे, थेल्स प्रमेय तुम लोग पढ़े। थेल्स प्रमेय, थेल्स और पाइथागोरस में थोड़ा सा रिश्ता था। थेल्स ही इसके क्या थे? गुरु थे। ठीक नहीं रे, उल्टा समझ रहा है। थेल्स का चेला है ये पाइथागोरस। ठीक, शिष्य, हाँ जो भी है। चलो देखो, थेल्स ने भी एक प्रमेय दिया था और पाइथागोरस ने भी एक प्रमेय दिया। ठीक, पाइथागोरस ने जो प्रमेय दिया था तुम लोग उसको जानते हो, क्या था उसका? कोई जानते हो क्या दिया था पाइथागोरस प्रमेय? अरे 9 से तुम लोग पढ़े हो, उसका नहीं पढ़े हो? गजब है। हाँ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कौन दिए थे? ये यही दिए हैं, यही पाइथागोरस। तो ये जो है पाइथागोरस कितना, कहाँ पे है रे? कितना नंबर पेज है? 159 नंबर पेज है। नहीं, ये किसका किताब है? पेज फटा हुआ है, मेन पेज है, खत्म है। देखो इसमें पेज नहीं। चलो बैठ जा, बैठ जा। देखो सुन ले, पाइथागोरस ने जो है एक प्रमेय दिया था समकोण त्रिभुज पे। क्या दिया था? इसने क्या कहा था कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ये भुजा क्या है? कर्ण। और ये क्या है? लंब। और ये क्या है? आधार। ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो पाइथागोरस ने यही रिलेशन इन तीनों के बीच बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर जो है अन्य दो भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तुम लोग 9th में भी बहुत पढ़े होगे और 10th में भी पढ़े ही होगे। ठीक, तो ये जो है ये कौन बोले थे? ये पाइथागोरस बोले। और इसी को हमको यहाँ पे प्रूव्ड करना है। क्या करना है? प्रूव्ड करने के पहले हमको इसको जो है समरूपता के सिद्धांत पे इसको लाना है, उसके अनुसार इसको प्रूव करना है। ठीक, तो इसको प्रूव करने से पहले, इससे पहले एक और थ्योरम है, उसको प्रूव करना होगा। थ्योरम नंबर 6.7 देखो। ठीक, थ्योरम 6.7 इसमें क्या कहता है? यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। मतलब इससे ये प्रमेय सिद्ध करने से पहले हमको ये सिद्ध करना होगा कि ये वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, मतलब इस शीर्ष से इसके कर्ण पे जो डाला गया है लंब, लंब डाल दिया इसके कर्ण पे, इसके कर्ण पे जो लंब डाल दिए इसके समकोण वाले शीर्ष से, तो ये क्या हो गया? दो त्रिभुज में बट गया। तो यही कहता है ये त्रिभुज ये पूरे त्रिभुज के समरूप होगा, ये साबित करना है। और ये भी त्रिभुज ये पूरे त्रिभुज के समरूप होगा, और ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के भी समरूप होगा, ये साबित करने बोल रहा है। कौन? प्रमेय नंबर कौन है? प्रमेय नंबर है 6.7 में कहता है कि ये किसी त्रिभुज के, किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब, उसके क्या होगा? दो जो बराबर भाग दो त्रिभुज में जो बटेगा वो क्या होगा? एक दूसरे के समरूप होंगे। और ये पूरा दोनों त्रिभुज, ये पूरे त्रिभुज का, बड़े वाले त्रिभुज का भी
क्या होगा, समरूप होगा। यही साबित करने बोल रहा है। मतलब पहले जो दिया है उसको लिखते हैं और इसको हम बाद में 6.8 वाले प्रमेय में सिद्ध करेंगे। ठीक, तो हम अभी क्या करते हैं कि पहले 6.7 पे आते हैं और इसमें जो दिया है वो लिखते हैं। तो हम मान लिए हैं कि ए और बी और सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में बी जो है समकोण है, नहीं, कोण बी क्या है, समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री। ए लड़की सब इधर देख ले, चलो इधर देखो। तो यहाँ पे कोण बी कितना है, 90 डिग्री। और हम क्या किए, इस प्रमेय के अनुसार इसने बोला कि यहाँ पे समकोण वाले शीर्ष से हमको कर्ण पर क्या डालना है, लंब डालना है। तो हम यहाँ से यहाँ तक लंब डाल दिए। तो अब हम जो किए हैं उतना पहले लिखते हैं, लिख लेते हैं। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी बराबर कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तथा अच्छा ये देखो, बी से यहाँ जो लंब डाले इसका कुछ नाम दे दें, नाम दे देते हैं कुछ। अच्छा एम ही दे देते हैं। ठीक, तो एम इसका नाम दे दिए। तो हम क्या लिखेंगे, तथा शीर्ष बी से कर्ण एसी पर बी एम क्या किए, बी एम लंब डाला गया है। तो साबित करना है कि हमको क्या करना है, ये छोटा वाला त्रिभुज ये बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा और ये छोटा वाला त्रिभुज भी बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा और ये दोनों भी एक दूसरे के समरूप होगा। तो हमें क्या क्या साबित करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी एम। और क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी एम सी, नहीं बी एम सी। अच्छा ये थोड़ा एम जो है ना बीच में ले लो क्योंकि समकोण है ना, ए एम बी ले लो ऐसे इसको भी। ठीक, देखो ए बी सी समकोण लिए ना बीच में, उसी प्रकार ए एम बी ठीक रहता है। फिर देखो ए बी सी फिर बी लिए बीच में, तो इसका भी एम बीच में ले लिए, थोड़ा सा ठीक रहता है। चलो और क्या, ये दोनों भी एक दूसरे के समकोण साबित करना है। त्रिभुज ए एम बी समरूप त्रिभुज बी एम सी, ये भी समरूप, ये तीनों समरूप साबित करना है। ठीक, इधर से दिख रहा है ना। चलो तो अब आ जाते हैं हम कहाँ पे, प्रमाण में। अच्छा एक चीज ध्यान दो, अगर हमें ये दोनों समरूप साबित हो गया तो ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि देखो LHS RHS LHS RHS जब इधर बराबर तो इधर बराबर, वो भी नियम काम कर जाएगा। नहीं, चलो तो पहले हमको लेना है ये बड़ा वाला त्रिभुज और एगो कोई छोटा वाला त्रिभुज। प्रमाण में आ जाते हैं तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम बी में, देखो ए बी सी और ए एम बी को गौर से देखना। ए बी सी और ए एम बी, इसमें देखो कौन एक कॉमन है ना, कौन ए कॉमन है, तो लिख सकते हैं कौन ए बराबर कौन ए, ये क्या है कॉमन, कोई दिक्कत। और एक चीज देखो ए बी सी में ये कौन 90 डिग्री है, ए बी एम में ये कौन 90 डिग्री है ना। तो क्या लिखेंगे,
कौन बी बराबर कौन, ऐसे लिखो ए एम बी। कौन एम से क्या पता चलता है, इधर वाला भी इधर वाला भी, इसलिए थोड़ा लिख दो कौन ए एम बी। ये कितना है 90 डिग्री का, कोई दिक्कत? चलो, जब किसी त्रिभुज, दो त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है, नहीं? तो यहां हम लिख सकते हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट तो अब समरूप भी दे सकते हैं, नहीं वो लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक समझ है कि वो एगो तो बराबर ही होगा। लेकिन लिख दो कि कौन क्या बच गया, कौन सा कौन, ये बड़ा वाला त्रिभुज में ये कौन बच रहा है, नहीं ए बी सी, मतलब कौन सी बराबर बच रहा है, छोटा वाला कौन, ये वाला कौन बच रहा है, तो क्या लिखेंगे ए बी एम। समझ? ए क्यों बात कर रही है, ए बी एम, कौन ए बी एम, शेष कौन। चलो ये हो गया। अब देखो तो तीनों कौन बराबर है तो क्या समरूप हो गया दोनों त्रिभुज, तो लिखते हैं इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम बी के। ये कैसे आ गया, ए से, ये को देखो तो ये प्रूव्ड हो गया, नहीं हो गया, एगो तो प्रूव्ड हो गया, नहीं हो गया, इसको फर्स्ट ले लें। अब देखो पुनः, देखो पुनः त्रिभुज, अब ये वाला त्रिभुज ले लो और फिर बड़का त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी एम सी, बी एम सी में, इसमें भी देखो कौन सी कॉमन है, कौन सी बराबर कौन सी, ये क्या है कॉमन है। उसके बाद देखो ये कौन 90 और ये कौन इसका 90, कौन बी बराबर कौन बी एम सी, बी एम सी कितना है 90 डिग्री, और एगो तो शेष कौन बराबर ही होगा, नहीं? तो हम लिख सकते हैं कि कौन सा ए, इसका कौन ए बराबर इसका कौन ये वाला, क्या हो जाएगा एम बी सी, एम बी सी, ये क्या होगा शेष कौन है, इसीलिए दोनों त्रिभुज फिर समरूप हो गया। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी एम सी, ये भी कहां से आ गया ए से, नहीं हो गया, इसको सेकंड मानते हैं, और ये क्या हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। अब ये चीज देखो ध्यान से, इसको और इसको देखोगे तो देखो कि ए बी सी इसके समरूप है और ए बी सी इसके भी समरूप है, तो ए एम बी और बी एम सी भी समरूप हो जाएगा ना। तो यहां लिखते हैं इसीलिए समीकाएं फर्स्ट तथा सेकंड से, फर्स्ट तथा सेकंड से समीकाएं बोले इसलिए कि ये क्या है समीकरण नहीं है, ठीक। ये देखो ये दोनों से पता चलता है, से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए एम बी समरूप होगा त्रिभुज बी एम सी, ये भी हो गया प्रूव्ड, कोई दिक्कत? यहाँ ये हो गया प्रूव्ड, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, तीनों ये प्रूव्ड करना था हमें, नहीं ये तीनों प्रूव्ड करना था, हो गया तीनों प्रूव्ड। कोई दिक्कत समझने में? एक बार और समझा दें क्या दिक्कत है, अब एक बार वीडियो में देख लेना, नहीं चलो आ जाओ। देखो अभी हम लोग क्या किए,
पाइथागोरस प्रमेय प्रूव करने से पहले हमको जो करना था प्रमेय 6.7 उसको प्रूव कर लिया। अब मेनली रूप से हम पाइथागोरस प्रमेय पे आएंगे। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय जो था, लिख दो पाइथागोरस प्रमेय, यही है कितना, प्रमेय नंबर 6.8। ठीक, हमारे बुक में 6.8 में दिया है। ठीक, देखो पाइथागोरस जी बोले थे कि किसी भी त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में क्या होता है, सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक, यही कहा था कौन, पाइथागोरस जी, और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो पहले हम जो कहा था वो उसके अनुसार त्रिभुज बना लेते हैं। मतलब पाइथागोरस जी बोले थे कि एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें कि एक कोण क्या होता है, समकोण 90 डिग्री का। तो हम मान लेते हैं ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और इसके कोण बी 90 डिग्री के बराबर है। तो ये समकोण त्रिभुज होगा ना। समकोण त्रिभुज है तो इसके समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है ना। तो बोल देना, बोलती क्यों नहीं, थोड़ा थोड़ा बोलती भी जा। हाँ, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो इसका जो वर्ग होगा ना, ये दो अन्य भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। कोई दिक्कत, यही हमें साबित करना है। पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक, तो हम लिख लेते हैं, दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी बराबर कितना है रे, 90 डिग्री है। तो साबित करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बस यही साबित करना है। ठीक, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही किसका प्रमेय है, ये पाइथागोरस जी का। बताओ, ये इतना सा दिए हैं। ठीक, सोचो इस पे कितना सवाल बनता है, कितना मैथ इसी पे चलता है। हाँ, अगर ये नहीं देता त्रिकोणमिति का भी कुछ रहता साक्ष्य, तो सोचो ये कितना महान थे। नहीं, ये कहा जाता है कि थेल्स जो थे इनके गुरु थे। कहा जाता है गुरु गुड़ और चेला चीनी होता है ना रे बेवकूफ। तो थेल्स जी पहले प्रमेय दिए थे। हाँ, थेल्स पहले प्रमेय दिए, इसको वहीं से मोटिवेशन आया होगा कि हम भी कुछ करें गणित में, नहीं हम भी गणितज्ञ बने। तो वो भी ये दिए थे। कोई दिक्कत, चलो। हाँ, पहले थेल्स ही आए थे। देखो न, थेल्स का जीवन काल था, बताते हैं थेल्स का जीवन काल क्या था। नहीं, ईसापुर में तो दोनों थे, ईसापुर में दोनों थे, 640 से 546 तक। देखो थेल्स थे 640 से 546, हाँ ईसापुर में, मतलब 640 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 546 ईसा पूर्व तक ये रहे थे। हाँ, ईसा पूर्व घटेगा ही ना, क्योंकि ये क्या है, ईसा पूर्व है। अरे ये जो है 640 ईसा पूर्व से कब तक थे, 546 तक। और पाइथागोरस कब से, 569 से लेके 479 तक। हाँ, तो देखो ये इनसे कितना छोटे थे, बहुत छोटे थे। देखो 640 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, इसका 569 में, बहुत छोटे थे। मतलब ये इनके क्या थे, शिष्य थे, नहीं इनके पास पढ़ते थे, थेल्स के पास। कौन, पाइथागोरस। हाँ, जैसे तुम लोग मेरे पास पढ़ते हो। ठीक,
नहीं उतना महान तो हम है नहीं, नहीं लेकिन तुम लोग बन सकते हो पाइथागोरस, कोई दिक्कत? तुम लोग बन सकते हो, कुछ खोज करो, बैठे मत रहो, सोचो घर में जाके कुछ हो। हाँ हाँ सोचते हैं। चलो आ जाओ, अब यहाँ आ जाओ। देखो इसको प्रूव करने के लिए हमें इसमें एक रचना करना होगा, रचना करना होगा। शांत रह जा। अब देखो यहाँ रचना करना होगा। रचना क्या करेंगे? देखो अभी हम इससे पहले क्या साबित किए कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पे हमको रचना क्या करना होगा कि बी से, शीर्ष बी से एसी पर क्या डालेंगे? लंब डालेंगे। तो बी एम लंब डाल देते हैं, कोई दिक्कत? तो लंब डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो हम लिखते हैं बी एम लंब एसी पर डाला, बस और कुछ नहीं। हो गया, इतना ही रचना किए हैं। अब आ जाओ प्रमाण में, प्रमाण में आ जाओ। देखो प्रमाण करने के लिए हमें वही चीज करना है जो इससे पहले किए थे। इस त्रिभुज को पूरे बड़का वाला त्रिभुज के साथ समरूप करना है, फिर इस त्रिभुज को बड़का वाला, वो करना होगा तब ना आगे चलेंगे। देखो पहले ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम बी में ए एम बी क्या हो रहा है रे? चालू हो गया। चलो इधर देखो, देखो ये वाला शांत रहना, ये वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज लिए, कोई दिक्कत? जब लिए तो क्या हो जाएगा? इस दोनों को समरूप करना है। तो देखो क्या क्या बराबर है, कौन ए कॉमन है, कौन ए बराबर कौन ए, ये तो कॉमन है, वही कर रहे हैं जो किए थे। उसके बाद देखो ये 90 डिग्री है, कौन बी बराबर इसका 90 कौन हो जाएगा? ये वाला ए एम बी, कौन ए एम बी बराबर कितना है? 90 डिग्री। ये दो को कौन बराबर हुआ तो तीसरा तो होगा ही ना, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसीलिए त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज किसके? ए एम बी के। ये कैसे हुआ? ए समरूप, हाँ ये देखो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखो कोई दिक्कत नहीं, नहीं इसको प्रूव करना है ना तो हम कर देते हैं। देखो उसके बाद जो है, अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा क्या होता है? समानुपाती। समानुपाती होता है रे, बराबर नहीं होता है, ठीक? समानुपाती होगा। तो हम अब देखो भुजा लेते हैं, कैसे लेंगे भुजा? ठीक, यहाँ देखो, देखो यहाँ पे अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? तो संगत भुजा क्या होता है? समानुपाती होता है। तो संगत भुजा इसलिए क्या करेंगे? दो समरूप त्रिभुज हो जाए तो उसके संगत भुजा क्या होते हैं? समानुपाती। तो हम लिखते हैं इसीलिए क्या होगा? संगत भुजा समानुपाती होगा, संगत भुजा समानुपाती होगा। तो हम संगत भुजा समानुपाती लेते हैं। तो पहले एबीसी त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज में अगर हम भुजा ए भी लेते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज का ए भी भुजा लेते हैं, तो हम देखेंगे ए भी भुजा जो है किस कोण के सामने? कोण सी के सामने है। कोण सी के बराबर इस त्रिभुज में ये कोण है, ये वाला कोण। तो इस कोण के सामने कौन सा भुजा है? ए एम। तो यहाँ पे लिख देंगे ए एम बराबर होगा। फिर बड़ा वाला त्रिभुज में हम लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में एसी भुजा, एसी एसी भुजा लेंगे। एसी तो जो है हम एसी किस कोण के सामने है? 90 डिग्री के सामने, कोण बी के सामने है। तब यहाँ पे जो है ये छोटा वाला त्रिभुज में 90 के सामने क्या है? ए बी। तो हम ए बी ले लेते हैं, इसका छोटा वाला त्रिभुज का ए बी। अब यहाँ देखो, तो इसको हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो ए बी गुना ए बी क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर बराबर ए एम गुना ए सी। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। उसी प्रकार अब हम ये वाला छोटा त्रिभुज लेंगे और फिर ये बड़ा त्रिभुज लेंगे। तो लिखेंगे पुनः
पुनः त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज ABC तथा छोटा त्रिभुज, त्रिभुज क्या है, क्या ले लें, ABC ले लिए तो BMC लेते हैं, BMC में, इसमें भी देखते हैं तो इसमें कौन सी क्या है, कॉमन है, कौन सी बराबर कौन सी क्या है, कॉमन, दोनों में कॉमन लिख दिए। उसके बाद कौन ये वाला 90 डिग्री इसका और ये वाला इसका 90 डिग्री, तो कौन B बराबर क्या हो जाएगा, कौन BMC, BMC बराबर कितना है 90 डिग्री। तो इस प्रकार हम ये दोनों त्रिभुज भी क्या बोल सकते हैं, समरूप एक दूसरे को बोल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए यहीं पे लिख देते हैं, इसीलिए त्रिभुज यहाँ दिख रहा है नीचे, त्रिभुज दिख ABC समरूप त्रिभुज BMC, ये समरूप हो गया किससे, AA से, AA से नहीं, AA से समरूप हो गया दोनों। अब जैसे ही दोनों ये भी त्रिभुज समरूप हुआ तो हम क्या करेंगे, संगत भुजा क्या होता है, उसी प्रकार समानुपाती होगा, इसीलिए संगत भुजा, संगत भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती होगा, संगत भुजा समानुपाती होगा। इसमें भी अब लेते हैं हम, पहले बड़ा बड़ा त्रिभुज में BC लेते हैं, BC देखो किसके सामने है, कौन A के सामने, कौन A बराबर है किसके, कौन ये वाले के, ठीक, तो इसका BC लिए, BC इस कौन के सामने कौन है, AM, तो ये AM ले लिए, बराबर होगा। फिर बड़ा वाला में लेते हैं AC को, AC किस कौन के सामने है, AC कौन B के सामने, मतलब समकोण वाले के सामने है, तो इसमें समकोण वाले के सामने क्या है, BC, तो इसके जो हमने ले लेंगे BC, इसको भी थोड़ा सा हल करेंगे, BC गुना BC क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बराबर AM गुना AC, इसको मान लेंगे सेकंड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखोगे फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं तो हम क्या करेंगे कि हमको पुराना क्या है, देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो हम यहाँ देख रहे हैं AB स्क्वायर है, यहाँ BC स्क्वायर है, लेकिन इसको प्लस में है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर, जोड़ने पर, तो हम जोड़ते हैं। फर्स्ट में देखो जोड़ में क्या होगा, LHS LHS से जुटेगा, RHS RHS से जुटेगा, तो LHS इधर पहले है AB का स्क्वायर, इसमें जोड़ देंगे इसका LHS, इधर क्या है BC का स्क्वायर बराबर, अब इसका RHS लिखेंगे AM गुना क्या AC बराबर, नहीं प्लस हो जाएगा, ये वो हुआ प्लस, यहाँ है AM गुना AC, ठीक। तो अब देखो इसको हम हल करते हैं, तो पहले इधर जो है उस वैसे ही रहने देते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि AC इसमें भी है और AC इसमें भी है, दोनों में AC है तो कॉमन ले लेते हैं, AC निकाल लेते हैं बाहर, यहाँ बचा क्या AM, ये प्लस है तो प्लस, यहाँ भी AM है रे, यहाँ भी AM, अरे यहाँ MC होगा, ये वाला त्रिभुज है तो यहाँ MC होगा, यहाँ पे MC होगा, AM नहीं MC, और यहाँ भी क्या हो जाएगा MC, हाँ MC हो जाएगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा MC हो जाएगा। अब ठीक है, देखो क्यों MC होगा, क्योंकि इसमें भुजा लिए BC, ये किसके सामने है, A वाले कौन के सामने है, इसमें ये कौन है इसके बराबर, इसके सामने क्या है MC ना, तो हमको MC लेना है, तो MC लिए इधर, और यहाँ पे देखते हैं तो ये यहाँ सब जगह ठीक कर लिया ना। अब देखो यहाँ AM बचा, यहाँ क्या बचा MC बचा, अब बताओ ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC, यहाँ देखो तो गुना कर देते हैं, AM प्लस MC मिलके क्या होता है AM
प्लस एम सी, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा ए सी। तो फिर क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए सी स्क्वायर। तो हमको यही तो प्रूव करना है, बस इसको सीधा करके लिख देते हैं। इसीलिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही क्या करना है हमको प्रूव्ड। ये हो गया प्रूव, कोई दिक्कत हो गया। देखो अब 6.8 पर में हो गया है, 6.8 हो गया। तो अब 6 पॉइंट क्या बनेंगे 9। 6.9 में क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय का क्या है विलोम है, बस उल्टा है उसका। उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय में क्या साबित किए कि कोई भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर दो अन्य भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। लेकिन इसमें हमको कह रहा है, पहले से कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर वो अन्य दो भुजा के स्क्वायर के बराबर है, तो हमें ये साबित करना है कि वो समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, तो हम पहले प्रमेय लिख लेते हैं। प्रमेय 6.9, प्रमेय 6.9। ठीक, ये सब ध्यान रखना है कि कौन सा प्रमेय कितने नंबर में है। ठीक, क्योंकि बाद में सवाल में काम आएगा। चलो, तो प्रमेय 6.9 में हमें ये दिया है, कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होते हैं। मतलब हमें ये साबित करना है कि उसका एगो कोण कितना होगा 90 डिग्री के बराबर। नहीं तो हम पहले क्या कहता है, इसमें एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। ठीक, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। उसमें कहता है कि हमें एक त्रिभुज दिया है, मान लेते वो त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है। ठीक, इसमें पहले से दिया है कि इसका जो है ना एक बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। तो हमें साबित ये करना है कि ये वाला कोण जो है ना बड़ी भुजा के सामने वाला कोण 90 डिग्री के बराबर होगा, यही साबित करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक, तो हम मान लिए हैं, दिया गया है कि दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में दिया क्या गया है कि ए सी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये पहले से इसमें दिया है। ठीक है, तो साबित करना है, साबित करना है कि साबित क्या करना है कि बड़ी भुजा के सामने वाला जो कोण है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। कि मतलब कोण बी बराबर कितना होगा 90 डिग्री, यही हमें साबित करना है, बस इतना ही। अगर हम ये साबित कर दिए कोण बी बराबर 90 डिग्री होगा तो क्या ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा, होगा ना। तो बस वही प्रमाण में हम आते हैं। नहीं, प्रमाण से पहले इसमें भी क्या करना होगा, पहले रचना। देखो रचना हम इसमें क्या करेंगे, रचना हम ये करेंगे इसमें कि एक ऐसा त्रिभुज हम बनाएंगे, अन्य त्रिभुज जो कि जिसकी भुजा ए भी बराबर हो उसके और सम्मुख भुजा बी सी भी उसके कुछ बराबर हो। हम इसमें रचना क्या करेंगे कि एक त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर अपने मन से। ठीक, अपने मन से एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, ये हम रचना में क्या बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज, जिसका नाम रहेगा पी क्यू आर। और इसका जो है ना एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं तो कोण एगो तो इसका 90 डिग्री होगा, एगो कोण इसका 90 डिग्री है। और इसमें क्या है कि ए बी बराबर है पी क्यू के और बी सी बराबर है क्यू आर के। ये हम रचना किए हैं। ठीक, ये हम क्या किए हैं, रचना। मतलब बी सी बराबर है क्यू आर के, ए बी बराबर है पी क्यू के और इसका कोण 90 डिग्री है लेकिन इसका नहीं है, ये हम साबित करेंगे। ठीक, तो हम रचना में आते हैं। रचना में क्या किए, जो किए वही लिखते हैं कि पी क्यू आर एक समकोण
त्रिभुज बनाया जिसमें क्या है, जिसमें कोण Q बराबर कितना है 90 डिग्री, तथा एक और चीज इसमें है, AB बराबर है PQ तथा BC बराबर है QR के। BC बराबर है QR के। जितना हम बोले उतना बस लिखे हैं और कुछ नहीं किए, कि एक ऐसा PQR एक समकोण त्रिभुज बना है जिसमें कोण Q 90 डिग्री है और AB जो है बराबर है PQ के और BC है बराबर QR के। बस यही रचना की है। अब रचना इतना किए, अब हम आते हैं प्रमाण में। प्रमाण में देखो, प्रमाण में हम आते हैं और यहाँ पे हमें पहले जो दिया है वो लिखते हैं। प्रमाण में आते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, दिया क्या है, इस त्रिभुज में दिया गया है कि AC, चूंकि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये क्या है, दिया गया है, ये दिया गया है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और ये क्या है, गिवन है, ये पहले से दिया है। लेकिन हम इस त्रिभुज में देखते हैं कि PQR एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, पहले से PQR एक समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो लिखेंगे चूंकि PQR क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये कहां से, रचना से समकोण त्रिभुज है, ये कहां से है, रचना से। ठीक, जैसे ये PQR समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से अभी अभी क्या पढ़े हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए PR का स्क्वायर बराबर होगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ये होगा कि नहीं। इसको 2 मान लेते हैं और ये कहां से आया, तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस ये प्रमेय से है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखोगे, एक चीज ये देखो, चूंकि PR स्क्वायर है, एक चीज देखो, PQ के बराबर AB है। अब PQ के बराबर AB है तो PQ के जगह पे हम AB लिख सकते हैं। तो यहाँ PQ के जगह पे हम AB लिख देते हैं, AB पर स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब उसी प्रकार देखेंगे कि QR जो है, QR के बराबर क्या है, BC। तो QR के बराबर जब BC है तो हम QR के जगह पे BC भी लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलो इतना हो गया। अब एक चीज हम देख रहे हैं कि इसको 2 मत मानो, 2 इसी को मानते हैं। ठीक, 2 इसको मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 में देखो तो दोनों का जो है ना RHS बराबर है ना, तो इसीलिए LHS बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से हम देख रहे हैं कि दोनों का RHS बराबर है, जितना ये है उतना ये है, तो LHS बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर। जब दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर हटा सकते हैं भैया, तो हम लिख सकते हैं या AC बराबर हो जाएगा PR, AC बराबर क्या हो जाएगा, PR हो गया। अब एक चीज देखो, हम ये भी साबित कर लिए, ये बराबर ये है, ये बराबर ये है और ये बराबर ये हम अभी अभी साबित किए हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज, अब हम क्या बोल सकते हैं, सर्वांग सम बोल सकते हैं कि नहीं, नहीं बोल सकते हैं। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में
इस दोनों त्रिभुज में देखते हैं। इस दोनों त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं, ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के। ए बी बराबर है पी क्यू। और देखो बी सी बराबर है क्यू आर, बी सी बराबर है क्यू आर। ये दोनों कहां से है, तो रचना से, रचना से। ये दोनों हम रचना से दिए हैं, यहीं से न लिए। अब देखो, लेकिन हम ए सी बराबर पी आर, मतलब ये बराबर ये, ए सी बराबर पी आर, ये हम प्रमाणित किए नहीं, तो इसको हम क्या लिखे, प्रमाणित किया, प्रमाणित किया। ठीक, तो अब हम देख रहे हैं कि तीनों भुजा बराबर है, आप एक दूसरे के सम्मुख भुजा बराबर है, तो हम बोल सकते हैं इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। ऐसा होगा किससे, हो गया एस 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 से, नहीं हो गया। अब सर्वांगसम हो गया तो मतलब सर्व अंग समान, नहीं, तो हम बोल सकते हैं इसीलिए इसका संगत कोण भी बराबर होगा, नहीं, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं संगत कोण समान होगा, समान होगा, समान होगा। तो इसीलिए कोण बी बराबर क्या, कोण क्यू, इसीलिए कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू। अच्छा, कोण बी बराबर कोण क्यू है, तो कोण क्यू बराबर, इसीलिए कोण बी बराबर कोण क्यू का मान कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री दे देंगे, तो यही ना हमको साबित करना था, कोण बी बराबर 90 डिग्री। ये हो गया हमें प्रूव। ठीक, ये प्रमेय हो गया कंप्लीट। ठीक, अब जो है हम लोग सवाल के तरफ चलेंगे।